जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आदित्य जी एक बार फिर से हमारे चैनल पे मौजूद हैं। और ऑफ कोर्स आदित्य जी का भी चैनल है सतोलॉजी, जिसपे वो बहुत अच्छे विश्लेषण के साथ आते हैं। किताबें उनकी बेहतरीन होती हैं। स्वागत है आदित्य जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच। आदित्य जी, अमेरिका में काफी कुछ चल रहा है। जो व्हाइट हाउस के आगे जो नेशनल गार्ड सोल्जर्स हैं, उनके ऊपर शूटिंग हुई। इस तरह का कोई हमला जो है अमेरिका में, जो शूटिंग और ये सारे मामले आम है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का हमला होता है तो हमने देखा है कि जिसमें अफगानी नेशनल पाया गया है, रहमानुल्लाह लकनवाल, जिसकी उम्र 29 साल है। बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है और यूएस फोर्सेस के साथ काम किया है। और जब अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ा था, तब इन सबको जिनको लाया गया, लगभग 75,000 अफगान को, उसमें ये भी शामिल था। और अब तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये भी कंफर्म कर दिया है, जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है, कि ये इस्लामाबाद में आईएसआई की ट्रेनिंग लिए हुए है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और हम इस बात की पुष्टि करते हैं। खैर, मैं ये आपसे एक सवाल जो मेरे मन में है कि जब एकदम से खबर आई तो सीधा किसी के भी दिमाग में, मेरे दिमाग में ये आया कि ये पूरी प्लानिंग है। क्योंकि हम जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट देखा है तो देखा गया है कि उस अटैकर को इमीडिएटली मार दिया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई अटैक ना भी करे तब भी ये मार देते हैं। इनके पास पूरी आजादी है कि कभी भी किसी को मार दो। इस केस में रहमानुल्लाह लखनवाल को मारा नहीं गया। वो सही सलामत है क्योंकि वो इनका आदमी है। तो कहीं न कहीं, और फिर उसके बाद जो कुछ हो रहा है कि भई परमानेंटली अफ़गान्स के इमिग्रेशन रिक्वेस्ट बैन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इमिग्रेशन रिक्वेस्ट बैन, मतलब, और साथ ही ऐसा ये भी लग रहा है कि बगराम पर अटैक करने के लिए इनको कोई बहाना चाहिए, क्योंकि यूएस को डेस्परेटली बगराम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मेरे मन में जो सवाल थे वो मैंने आपके आगे रख दिया। अब मैं आपसे इस पे चाहती हूँ जानकारी, विश्लेषण, कि जो मुझे लग रहा है क्या सही है, या और आप थोड़ा-सा विस्तार से बताइए क्या हो रहा है ये? देखिए, क्या है कि ये कंसिस्टेंटली, थैंक यू फॉर, मेरे सारे पॉइंट्स कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे वापस रिमाइंड कराइएगा। जी, जी, जी। जी। बट यू हैव समराइज्ड प्रीटी वेल, तो आपने पूरा रख दिया है उसको सामने। देखिए, क्या है कि ये कंसिस्टेंट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अमेरिकन वॉर पॉलिसी का भी फेलियर है, कंसिस्टेंट। आप देखिए, इतने सारे स्कैम्स होते हैं अफ़गानिस्तानी, पाकिस्तानी या इन सभी मुसलमान देशों के। मैंने आपको पहले शो पे, किसी और शो में बताया था कि किस तरह ये सारे इस्लामिज़्म कंट्रीज़ जो हैं, वो सारे के सारे एक तरीके के गुलाम हैं वेस्ट के। कहीं न कहीं डिपेंडेंट हैं और उसका रीज़न वेस्ट ही है, कोई दूसरा नहीं है। देखिए, इराक वॉर 1, इराक वॉर 2, उसके बाद से कंसिस्टेंटली मेंटेन करना 58 बेसेस इन दीज़ कंट्रीज़ इन वेस्ट एशिया, ओके? और वो जगहों को भी छोड़ना नहीं। और वो तो ये, दिस इज़ ए फेलियर ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी। देखिए, अगर आपको सिर्फ तेल के लिए ये सब करना है तो बोल दो भाई, हम तेल के लिए आ रहे हैं, हमको मिलिट्री की ज़रूरत नहीं, आप सुरक्षा दे दो। प्लस आप उसी तेल से इनको पैसा देते हैं, प्लस वेपन्स भी बेचते हैं, प्लस इनके अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं ताकि सोसाइटीज़ हमेशा डिसेबल्ड रहें। और डेमोक्रेसी नाम का जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोग कुछ बोल सकें, उसको आप प्रमोट भी नहीं करते हैं, यू लव डिक्टेटरशिप्स। तो एक तरीके से पूरा का पूरा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। देखिए, आपने जो तालिबान के जब विरुद्ध आप लड़ रहे थे, तो मतलब 20 साल में $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद आपने तालिबान को तालिबान से रिप्लेस किया एंड में जाके, ओके? ये तो रिकॉर्ड है। बागराम बेस बनाया किसने था? रशियन से बनाया था, वो अपनी लार्ज प्लेन्स के लिए। आपने उधर ऑक्यूपाई करके चाइना पे नज़र रखने के लिए किया। तो फॉरेन पॉलिसी का कंसिस्टेंट फेलियर, जहाँ पे आप चाइना से ट्रेड भी कर रहे हैं, प्लस उनके विरुद्ध सारा मिलिट्री प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो ये आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ लेवरेजेस। इसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं पहले कि द लेवरेज बेस्ड फॉरेन पॉलिसी डजंट वर्क, इट विल ओनली क्रिएट वॉर्स। और अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसको वॉर्स चाहिए। और वॉर्स कैसे जाएंगे? जब तक कि बुलेट्स खर्च नहीं होंगी, जब तक बंदूक खराब नहीं होगी, जब तक टैंक खराब नहीं होगा, जब तक हेलीकॉप्टर खराब नहीं होगा। तो दिस इज द, उसको मेंटेनेंस पे पैसा लगता है। आपको मालूम है कि एक सिकॉर्स के हेलीकॉप्टर को 1 घंटे उड़ाने के लिए $10,000 लगते हैं, $10,000। तो ये सब आप कर रहे थे, तो नेचुरली जो भी आप किसी दूसरे देश के अंदर जाएंगे,
तो वहाँ के लोगों को आपको हायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो इंग्लिश बोलते नहीं हैं, वो तो वहाँ की लोकल भाषा बोलते हैं, ट्रांसलेटर चाहिए होंगे। और वहाँ के लोगों को, अगर वो आपको लड़ने आ रहा है तो उसके परिवार का आपको देखभाल भी करनी पड़ेगी, और उसके परिवार को आपको ग्रीन कार्ड भी देना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज पीपल ज्वाइंड अमेरिकन टू हेल्प अमेरिकन्स फॉर ग्रीन कार्ड और परमानेंट सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और मिला भी। मिलियंस ऑफ पीपल गॉट यूनाइटेड सिटीजनशिप। भारतीयों को नहीं मिलता इतना जल्दी, इनको तो ऑन अराइवल मिलता है। इनका तो ग्रीन कार्ड स्टैंप होता है अफगानिस्तान में, यहाँ पर भी स्टैंप नहीं होता। और इसको बोलना कि बाइडेन का पॉलिसी है या उसके पहले, ये तो कंसिस्टेंट अमेरिकन पॉलिसी है। ये तो ओबामा ने भी फॉलो किया, ये बाइडेन ने फॉलो किया, बिल क्लिंटन ने फॉलो किया। बिल क्लिंटन ने क्या किया बॉस्निया हर्जेगोविना में, क्या किया उन्होंने? द मैसेकर विच हैपेंड बिकॉज ऑफ बिल क्लिंटन वाज फिनोमिनली बैड। जॉर्ज बुश का तो रिकॉर्ड आपको मालूम ही है, सीनियर जूनियर सबका। सो दिस इज ए कंसिस्टेंट इन लास्ट 30 years कंसिस्टेंट फेलियर ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज। बोलना, अब तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप इन लोगों को लेकर आए। और बाय द वे इस आदमी को असाइलम मिला ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, अप्रैल में मिला। और ये व्यक्ति, सबको मालूम है कि ये आईएसआई के ऑन बिहाफ पे काम करता था। बिना आईएसआई के आपको सीआई में एंट्री नहीं मिलती, बिकॉज दे नेवर ट्रस्टेड अफगानिस, है ना। तो तालिबान वो तो ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो फ्रेंडली फायर के इंसिडेंट्स होते थे टुकड़ी में, वही अफगानी मुड़ के इनको मारते, क्योंकि अफगान में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। वो एक्चुअली भारत का कंट्री है, भारतीय गंधर्व देश उसी को बोलते हैं, तो आज भी नाम गांधारी है उसका। तो वहाँ के लोग हमारे जैसे सोचते हैं, लेकिन रिलीजन बदल गया है बस, और कुछ नहीं बदला है। और अब तो वो लोग हिंदुओं को बुला भी रहे हैं। चलिए मैं डाइग्रेस हो जाऊंगा। नाउ द पॉइंट इज कि आपको ये सारे डिटेल्स आपके पास हैं, तो हाउ कैन यू एक्ट अगेंस्ट ए मैन जो आपके साथी है? और ये साजिश क्या थी, किसकी थी? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उसके तुरंत बाद स्टीवन मिलर का इंटरव्यू होता है, ये इंसिडेंट से तुरंत बाद। और स्टीवन मिलर अक्यूज करते हैं कि 6 सेनेटर्स यूएस कांग्रेस से और उनके द्वारा कुछ 6 बिग ऑफिसर्स इन सीआईए, दे वर्किंग अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। कोइंसिडेंस देखिए, ये इंसिडेंट इधर होता है, अब यहाँ पे बात करें तो आप ओपनली एडमिट भी करें कि सीआईए के अंदर डिवीजन है, क्योंकि सीआईए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिसके लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम कि राइट हैंड क्या कर रहा है। ओके, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आपको भी उनके रूम्स देखेंगे, मूवीज के थ्रू ही बता रहा हूँ मैं आपको, जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं कि रूम्स बंद होते हैं, हर जगह ग्रे रूम है, कोई अंदर नंबर नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पीपल एंटर, बाहर एंटर। तो दैट वेरी एक्यूरेट बुक है वो, उसके ऊपर मूवीज बनी है। सो अब इस तरह के एनवायरनमेंट में दुनिया को पता नहीं कि क्या हो रहा है इधर, और अमेरिकन को भी पता नहीं क्या हो रहा है। और इस आदमी को एम्बुलेंस में बिठा के ले जाया जाता है, उसके बाद अब पता नहीं वो किधर है। शायद इस पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी कोई नहीं होंगी बाय द वे। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में ट्रम्प इतने बेबस होकर लिख रहे हैं, ये बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा। अगर इतना ही कर सकते थे, पावर होती, तो इलान उमर को निकाल देते। नहीं है पावर, क्योंकि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर आ जाता है। सो फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आ गए तो आप किसी को भी निकाल सकते, 2/3 मेजोरिटी में निकालना पड़ेगा, और आपके आधे से ज्यादा रिपब्लिकन्स विल साइड विद द डेमोक्रेट्स, क्योंकि सभी सीआई बैकग्राउंड से आते हैं। ओके, सो तो इसलिए यहाँ पे आदित्य जी एक बात तो क्लियरली नजर आती है कि ये सीआईए और आईएसआई का जॉइंट फॉल्स फ्लैग है, और उसको ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इससे पहले कि ये कोई नैरेटिव बिल्ड कर दे, उन्होंने बर्स्ट कर दिया एकदम। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि आईएसआई में ट्रेनिंग लेके गया, इस्लामाबाद से अमेरिका पहुंचा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और तालिबान की अगर हम आइडियोलॉजी की या उनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो उन्होंने कभी भी अमेरिका पे अटैक करने की बात या ऐसी कोई बात ही नहीं करते। वो तो अपना पीसफुली अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उनका उनकी आइडियोलॉजी जो भी हो, महिलाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं, इंटरनल उनके जो कल्चर रीति रिवाज है, वो एक अलग मैटर है, बट वो ऐसे कहीं और जाके किसी पे अटैक करने की बात तो कभी भी नहीं करते। थी वो लोग अपने सॉइल से कनेक्टेड है, और अपने हिसाब से भारत से ज्यादा अफगानी से कोई नहीं समझता, भारतीयों से ज्यादा। उनका कल्चर तो हमारा ही वाला है, लेकिन उनका उनका लैंग्वेज थोड़ा बदल गया है, एंड ऑल्सो उनका रिलीजन बदल गया है, बट बाकी कल्चर तो हमारा ही है उनका। और दूसरा, अगर आपने पाकिस्तानियों की बात करी, तो अमेरिका तो पाकिस्तान को पालता है,
और अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान को किस तरह यूज किया जाता है। द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल। अब फील्ड मार्शल क्या क्या कर रहे हैं अमेरिका के लिए, ये अब दुनिया को दिख रहा है कि ये सब काम कर रहे हैं। और बगराम बेस पे तो इस समय जो हालत है वो तो अमेरिका को कभी मिलेगा नहीं। इट्स डन डील नाउ, क्योंकि तो चाइना भी नहीं देगा, इंडिया भी नहीं देगा, रशिया भी नहीं देगा। और इस एरिया में इन तीनों से बड़ा कोई एजेंसीज नहीं है। सबसे बड़ी एजेंसी तो वहाँ पे भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है सबसे बड़ी, जिसको पाकिस्तान के हर चीज़ के बारे में मालूम है। आई एम श्योर कि भारतीय मिलिट्री ने कुछ कोऑर्डिनेट्स अपने इंटेलिजेंस, जैसे उसामा बिन लादेन का बताया था सबको, यहाँ पे भी कुछ बांट दिए होंगे इधर उधर। तो जैसे ही पाकिस्तान में कू होगी, अब होने वाली है, जैसे ही पाकिस्तान में कू होगी, सडनली आपको पता लगेगा कि ये आदमी था ही नहीं, कोई गलत आदमी पकड़ लिया। ओके, इसको बचा के निकाल दिया जाएगा। और ये जो पूरा जो जियोपॉलिटिकल जो बागराम बेस के लिए, या फिर तो आप तो बिल्कुल सही बोला आपने कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है टू क्रिएट ए रीजन फॉर बॉम्बिंग ऑफ अफगानिस्तान। उसमें अफगानिस्तान की लीडरशिप को डिकैपिटेट करना। लेकिन इस बार शायद वो ना हो पाए, क्योंकि इस बार भारत को भी इनके गेम्स मालूम है, रशिया को भी मालूम है, चाइनीज को भी मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि चाइना का अनप्रेडिक्टेबिलिटी डजंट हेल्प इन लोकल एरियाज। इसलिए भारत को भी चुपचाप बैठ के पूरा डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, और रशिया को भी देखना पड़ेगा क्या होता है। बट बिहाइंड द सीन तो बहुत एक्शंस होने वाले हैं। लेकिन अब सवाल आदित्य जी ये है कि अमेरिका की बात करें, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारा कुछ चल रहा है। इमरान खान की गुमशुदगी को लेकर जो सस्पेंस है वो गहराता जा रहा है। उनके परिवार वाले 21 दिन से बाहर खड़े हैं। केपीके के सीएम है, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। उनके बेटे ने एक्स पर लिख दिया है, कासिम ने, कि उनके जीवित होने का कोई निशान अभी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये सारी चीजें प्लस दूसरी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, आगे क्या आपको आसार नजर आ रहा है? देखिए क्या है कि ये इस इंसिडेंट से अमेरिकन बहुत रैटल्ड हैं। किसी सोचा नहीं था कि थैंक्स गिविंग से पहले 2 दिन पहले इस तरह का इंसिडेंट होगा। और ट्रम्प की जो टफ प्रेसिडेंट की इमेज है, उनकी नाक के नीचे ही दबा दिया गया। कि उनकी नाक के नीचे वाशिंगटन डीसी में जहाँ पे नेशनल गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो ये तो इंटरनल सैबोटाज ही लगता है मुझे। इसको एक्सटर्नल सैबोटाज नहीं है। जैसे अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अमेरिका एक तरीके की पूरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है हर जगह। थैंक्स गिविंग का ओरिजिनल इंसिडेंट से लेके आज तक 250 साल से सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही है। अपोलो मून लैंडिंग पे भी लोग क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ कॉन्स्पिरेसी है। एक इस पे किताब लिखना चाहिए मुझे कि किस तरह कॉन्स्पिरेसी का एक अड्डा है पूरा हर तरफ का, गॉसिपिंग और कॉन्स्पिरेसी। अभी इस इंसिडेंट में किसको बेनिफिट होगा ये किसी को पता नहीं है। ओनली बेनिफिट दिखता है इसमें डेमोक्रेट्स को, क्योंकि सारे इंटरनल इलेक्शंस के लिए काम हो रहे हैं बाहर के। इसीलिए कभी कभी मैं डेमोक्रेसी को डीमन क्रेजी बोलता हूँ कि डीमन क्रेजी बन गया है। भारत तो लोकतंत्र पे चलता है। प्रधानमंत्री अब जी आज उधर है कृष्ण मठ में, उडुपी में। तो भारत तो लोकतंत्र से चलता है। आप देखते हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर कैसे खुली जीप में शान के साथ निकल रहे हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं, कोई डर नहीं। आपको याद है 10-15 साल पहले क्या होता था? बुलेट प्रूफ के पीछे एक प्रधानमंत्री खड़ा होता था डर के मारे। आज कहाँ बुलेट प्रूफ लगता है? अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प कितनी बड़ी बुलेट प्रूफ की है कि ऐसा लगता है कि एक रूम ही बना दिया गया उनके लिए। उसके पीछे खड़े होकर बात करते हैं। किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखा है सड़क पे घूमते हुए या लोगों से मिलते हुए इस तरह ओपन जीप में? नहीं देखा, कभी दिखा ही नहीं। एक गया था, उसका खोपड़ी उड़ा दिया, बहुत सालों पहले 1960s में। तो द पॉइंट इज कि ये जो अमेरिका का के अंदर ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इसमें एक्सटर्नल हैंड तो मुझे कहीं दिखता नहीं है, किसी का भी नहीं है। और अगर एक्सटर्नल हैंड कहीं पे दिखता है, वो दिखता है कि ये व्यक्ति आईएसआई ट्रेंड है। आईएसआई, और सबको मालूम है कि आईएसआई किसके बिहाफ पे काम करता है ना, सीआईए के बिहाफ पे काम करता है। तो ना सारी कड़ियां तो मिल जाती है कि सारी आतंकवाद की जड़
तो अब एक ही देश पे पॉइंट करती है जो कंप्लेन कर रहा है। अब आपने बोला कि शुरू क्या फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि 19 कंट्रीज को हम बैन कर रहे हैं, उसमें आपने मैक्सिको तो इंक्लूड ही नहीं किया। मैक्सिको तो इंक्लूड ही नहीं किया। सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन अब वो बोल रहे हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब कौन सी कंट्री का डेमोक्रेसी अमेरिका संभाल के रखता है मुझे बताइए? एक भी कंट्री का नहीं। अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स। अमेरिका डजंट लाइक डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी उखाड़ने के लिए रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना, पप्पू को बुलाने के लिए, बिकॉज दे ओनली लव डिक्टेटर्स। या फिर मनमोहन सिंह जो मौन ही रहे हैं 24 घंटा, और सोनिया गांधी के हाथ में सत्ता चले। तो अमेरिका डजंट लाइक डेमोक्रेसी, अमेरिका डजंट लाइक रूल ऑफ लॉ इन एनी अदर कंट्री। तो हमारा कर्म का सिद्धांत है, जो आप गड्ढा किसी और के लिए खोदते हैं, मैं हिलरी क्लिंटन का एडवाइस दूंगा सबको कि इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड ओनली, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट कॉट बाय बिटेन बाय दैट स्नेक। अभी इन अमेरिका में इतने बड़े बड़े सैंक्शंस हो रहे हैं क्योंकि ये सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि वहां के लोग, वहां की गवर्नमेंट्स इन लोगों को हमेशा गरीब रखती है उनके पास, क्योंकि वही अमेरिकन प्लान है, लेट पीपल बी हंग्री। नहीं तो सऊदी फैमिली कैसे कंट्रोल करेगी पूरे सऊदी अरेबिया को? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सऊदी फैमिली के मेंबर्स कितने हैं? 50,000, 55,000, बट दे कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द लैंड बिकॉज दे आर द कस्टोडियन ऑफ द मॉस्क। ये कौन प्रमोट कर रहा है? अब वहां पे जो गरीब सऊदी अरेबियंस है, ऐसा आप थोड़ा सा रियाद से बाहर चले जाइए, मैं जा चुका हूँ बहुत बार, यू विल बी शॉक्ड। थोड़ा सा तेहरान के बाहर चले जाइए, यू विल बी शॉक्ड। भारतीयों को बोलूंगा, ज्यादा ख्याली पुलाव में लोग रहते हैं, थोड़ा बाहर निकल के देखो, अंकारा से या इस्तांबुल से थोड़ा बाहर निकल जाओ, सारे सारे शाहरुख खान या आमिर खान की मूवीज भूल जाओगे, इतनी गरीबी है वहां पे। ओके, तो बट इन सब गवर्नमेंट्स को रखा गया है। सबको मालूम है एर्दोगान कैसे जीता था। तो नाउ द पीपल आर गोइंग टू कम टू दीज कंट्रीज, और उनको कोई इनकम का सहारा नहीं दिखता है, स्किल सेट नहीं है। आप देखेंगे ज्यादातर अफगानी लोग हमारे सैनिकों को भीख मांगते रहते हैं सड़क पे। आज ही एक मिला था। अब इन लोगों को आप लेकर आए, भारतीयों के लिए बड़े टफ लॉज हैं। 3 साल का टैक्स स्टेटमेंट, इतने इनकम लेवल होनी चाहिए, उसके बाद इस कंपनी में काम करेंगे, तो टोटल लीगल माइग्रेशन, एजुकेटेड माइग्रेशन, वो भी। बट इनके लिए कोई लॉज नहीं है। आपको असाइलम देनी पड़ती है क्योंकि आपने ग्रीन कार्ड प्रॉमिस किया हुआ है। और जब आप उनको यहाँ पे लेकर आते हैं तो उनको क्या दिखता है? अगर मेरे 4 बच्चे हैं और मैं सिंगल अपने आप को डिक्लेयर करूं, तो यहाँ पे आते पहली चीज क्या करते हैं? डिवोर्स। ओके, डिवोर्स नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हर बच्चे का एक लेते हैं पैसा, और वो आदमी जाता है मॉस्क में, वहां पे जाके 2-3 शादी और कर लेता है। उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसने लीगल शादी नहीं करी है, वो रिलीजियस शादी हुई। और इधर दिखाए नहीं, इधर तो सिंगल ही है, तो आराम से बैठ के कमा रहे हैं $7,000-8,000 महीने का, कुछ काम भी नहीं कर। भारतीयों को टेक्निक फॉलो मत करिएगा प्लीज, आप लीगल तरीके से काम करिए, ठीक है? तो बट दिस गोज ऑन, और ये सबकी नाक में, सबको मालूम है हो रहा है, अभी तो पकड़ा गया। और अमेरिकन के लॉज आप देखिए, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। अगर कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको ADHD है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। फिर उसमें क्या होता है? 13% ऑफ द पॉपुलेशन 13% स्टूडेंट क्लास, बाय लॉ दे हैव टू डिक्लेयर कि वो किसी मेडिकल कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस का फ्रॉड है। अब ये सब के अभी, अब तो इंश्योरेंस, इसलिए मैं आपके चैनल के थ्रू बोलता हूँ कि भारतीय सरकार को, कि इंश्योरेंस कंपनी शुड नेवर कंट्रोल मेडिकल ऑफिस और a डॉक्टर और a हॉस्पिटल। दैट शुड बी ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द डॉक्टर्स ओनली, क्योंकि उनकी ओथ है, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। इंश्योरेंस का जब कंट्रोल आएगा, वही अमेरिका वाली हालत होने वाली है। पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। भारत में ऐसा होना भी शुरू हो गया आजकल, बाय द वे, इसलिए सरकार को भी अपनी इंश्योरेंस देनी पड़ी। लेकिन फ्यूचर सरकार मोदी जी की नहीं होगी, कोई और उसको मिसयूज कर सकता है। बट एनीवे, तो ये जो इंश्योरेंस फ्रॉड, मेडिकल फ्रॉड, फिर उसके बाद आपका पॉलिसी फेलियर, अब क्या हो रहा है? मिनेसोटा जैसा छोटा देश, एवरी ईयर दे स्पेंड, उनका सोमालिया के इमिग्रेशन से पहले खर्चा था $3 बिलियन पर ईयर, अब है $300 मिलियन पर ईयर। ओके, ये ऑटिज्म ओनली, ऑटिज्म इज इंक्रीजिंग। ये तो सब अपने भाई बरादर टाइलेनॉल इसके साथ ही जिंदा रहते हैं। तो नाउ ऑल दैट मनी इज बीइंग फंडेड इन सोमालिया। अब ये सब सामने आ गया है,
रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, फाइल हो चुकी हैं, रिपोर्ट मीडिया में आ गया है, और मीडिया की रिपोर्ट्स में बता रहा हूं. नाउ स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग दैट पॉलिसी. तो प्रॉब्लम किसकी है फिर? तो you are for the benefit of insurance companies or pharmaceutical companies, you are allowing this fraud to go on. फिर आप ब्लेम कर रहे हो कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं. तो इन द एंड मैं बोलूंगा इसके बाद अभी कांग्रेस में जाएगा, अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं तो कैसे पास होगा, क्योंकि सारे तो फार्मास्यूटिकल के एजेंट्स बैठे हैं वहां पे. व्हाट विल बी पास्ड? तो इसलिए रोना धोना अच्छा है एक्स पे, लेकिन और कंप्लेन करा, पावर में होके कंप्लेन है या तो सोशल पे लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन वही यही है कि जो कुछ भी चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में या कहीं पे भी करे, सब कुछ ऐसा लग रहा है जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसको ये थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प है सब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा कुछ उल्टा पड़ जा रहा है. कुछ भी जो डोनाल्ड ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनके फेवर में जाता नजर नहीं आ रहा है सो फार. देखिए क्या है कि मटेरियल प्रॉब्लम्स है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस. कोई शांत दिमाग से सोचे, सब कोई घोड़े पे बैठ के आएंगे, हम ये कर देंगे अमेरिकन वे में, विल डू. टेल मी व्हाट कंस्ट्रक्टिव थिंग अमेरिकन्स हैव डन इन द लास्ट 250 years. The only constructive thing they did was constructed good bridges, created good roads. Okay, that I give them full credit for that. Maintain, मतलब उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स बनाए, उसके अलावा क्या किया? तो पहले के जो अमेरिकन होते थे, बाय द वे जॉन एडम्स इज माय फेवरेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो दूसरे प्रेसिडेंट थे. उसके बाद से गड़बड़ी शुरू हो गई. जॉर्ज वॉशिंगटन के जो बाद जो थे, जॉर्ज एडम्स इज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. जो शांति से डिसीजन लेने चाहिए, पीसफुल, उसमें आप पैशन को यूज नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपका 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 पर्पज ही कुछ और है, देन यू विल ऑलवेज क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिसीजंस. तो एक बैंडेड के बाद दूसरा बैंडेड लगाओगे, तीसरा बैंडेड लगाओगे, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं. द बेसिक प्रॉब्लम अमेरिका का है कि जितने भी इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड वेपन्स इंडस्ट्री, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा. क्योंकि जैसे आपने प्राइवेटाइज किया इन सब चीजों को, देन प्रॉफिट मेकिंग बिकम्स अ गोल ऑफ द कंट्री. और अगर बिजनेसमैन बिकम्स अ पॉलिटिशियन, देन तो वो तो उसको तो टैक्टिकल डिसीजन ले, उसको तो उसी समय डिसीजन लेने हैं. लेकिन देश तो ऐसा नहीं चलता ना. देश तो चलता है वैल्यूज पे, सत्यता पे, करुणा पे, दया पे, है ना, क्लीननेस पे चलता है. तो आपने जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में डाल दिया, देन यू विल ऑलवेज अचीव दीज रिजल्ट्स कि बैंडेड के ऊपर के ऊपर, बैंडेड के ऊपर, बैंडेड के ऊपर, बैंडेड के ऊपर. तब ये पता नहीं लगेगा कि असली कपड़ा कौन सा था. सो द पॉलिसी, द प्रॉब्लम इज वेरी डीप, और इसके लिए कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति चाहिए जो इसको सॉल्व करे. और ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है. अब आप बोलते हैं कि मैं 30 देशों के, 19 देशों के पे आप, उन्होंने बोला और साथ में रिलीज भी हो गया, पॉलिसी और रिलीज आउट. अब इसमें क्या होगा? अब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अब जाएगा कोर्ट्स में. कोर्ट्स में अब कैसे, उसमें अगर कोर्ट ने उसे पास भी कर दिया तो 53 मिलियन पीपल फ्रॉम दिस 19 कंट्रीज आप कैसे निकालोगे? कौन सी बोट लगेगी, कौन से शिप लगेंगे? क्या यूएस नेवी के शिप्स लगेंगे इनको बचाने के लिए? तो 5,000 भी एक शिप अगर लेता है, आप 10 शिप भी लगाते हो तो 5 लाख ही होता है, 50,000 ही होता है. सो इम्पॉसिबल. 200 साल में सारे माइग्रेट होंगे. तो इसका मतलब पॉलिसी प्रैक्टिकल नहीं है. सो और आपने जो कंट्री से जो मेजर प्रॉब्लम है इलीगल की, मैक्सिको, कोलंबिया और जो अदर कंट्रीज हैं, वो तो आपने अकाउंट ही नहीं किया, क्योंकि वो तो ऐसे फ्रीली क्रॉस करते हैं जैसे उनके घर का है, बिकॉज दिस बाउंड्रीज आर आर्टिफिशियल. मैं तो इसमें अंबर जी ऑन एंड ऑन जा सकता हूँ, इतना डीप है. मैं सब 2 पुस्तकें लिख चुका हूँ इनके ऊपर. तो सो द प्रॉब्लम इज मच डीपर, और सॉल्यूशन किसी के भी उसमें है नहीं, क्योंकि ये सब लोग थिंकिंग इन अ वेरी पैशनेट वे. मतलब जैसे कि आपने बैंडेज का एग्जांपल दिया, यही जहाँ पे सर्जरी की जरूरत है वहां पर बैंडेज लगाकर इलाज करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन ऑफ कोर्स आपका एग्जांपल बिल्कुल ऐप यहाँ पे नजर आता है. अब सवाल ये है कि अमेरिका में जो परेशानी है वो तो नजर आ रही है, क्योंकि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका को संभाल नहीं पा रहे हैं, और
वो जितना संभालने की कोशिश कर रहे हैं उतना बिगड़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात है उसको लेकर, जैसे आपने कहा कि वहां पर कू हो सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है, क्या इसीलिए इमरान खान की जो उनकी उनकी गुमशुदगी है उनको लेकर उनका पूरा परिवार परेशान है, पार्टी सपोर्टर्स सब, क्या इसीलिए पूरा सस्पेंस ये इतना टाइम लगा रहे हैं और इमरान आसिम मुनीर ने अपने आप को इम्यून कर लिया ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कुछ ना हो सके? इन लोगों ने अमेरिकन को प्रॉमिस किया था हम आपको देश देंगे। अब देश देने के लिए लोगों को बलिदान तो करना ही पड़ेगा। तो अमेरिका हैज पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक ए ट्रू एलाई, जो जेलेंस्की का टाइप होने वाला है। तो जेलेंस्की का जो हुआ इनका भी वही होने वाला है। तो और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तो पहले से आर्टिफिशियल नेम है, बट जो लैंड इनको मिला था, जिस पर्पस के लिए मिला था, वो उसी पर्पस के लिए यूज भी हो रहा है। जो हिंदुओं की जमीन उन्होंने ली थी टू गिव कंट्रोल इंडिया, टू कंट्रोल रशिया, टू कंट्रोल चाइना, अब उसका यूज भी हो रहा है। और इट विल बिकम वर्स्ट सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो न बलोचियों का ध्यान रखा जाएगा, न सिंधुओं का ध्यान रखा जाएगा, सिंधियों का, और शायद इनको कश्मीर तो हाथ से धोना ही पड़ेगा। तो द ओनली रिकोर्स फॉर पाकिस्तान इज, क्योंकि भारत को तो अपनी सुरक्षा देखनी है, भारत को जम के इनका साथ मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट फॉर इंडिया टू बी सेफ। पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है उसका बिल्कुल आपको सोच पता, आपको सबको मालूम ही है। वहाँ पे डिक्टेटरशिप आएगी, और डिक्टेटरशिप आएगी एंड दिल ट्राई टू फॉलो व्हाट अमेरिका नीड्स टू फॉलो फॉर अफगानिस्तान। क्या अमेरिका का पैसा होगा उसको देने के लिए? आई डोंट नो। इसका इन्होंने पहले से कर दिया है, क्रिप्टो में पे करेंगे, और क्रिप्टो के से ही अभी पेमेंट हुआ था। दिल्ली का भी जो ब्लास्ट हुए थे इंडिया में, सारे क्रिप्टो से हुए थे। तो इसमें पाकिस्तान के साथ यूज़ किया जाएगा उसको, और जैसे ये मुनीर बनते हैं तो ये गोलियां उन्हें चलाएंगे। ऑलरेडी 1300 लोग तो मार ही चुके हैं पिछले 2 महीने में। तो इट विल बी मच मोर ब्लडशेड इन पाकिस्तान, मच मोर। और उनकी सरकार ही यूज़ करेगी F-16, अपाचे, और फिर जो बड़े बड़े वेपन्स मिले हैं अपने लोगों पे यूज़ करेगी। और अभी भारत का हम लोग को तो अपनी भारतीयों की सुरक्षा देखनी है। तो भारतीयों को बोलना पड़ेगा कि भाई अगर जिसको पाकिस्तान से प्रेम है, जाओ मदद करो, उन सबकी सड़क पे जाओ, एंड एंड उनको नारेबाजी करो। बड़ा मजा आएगा आपको वहाँ पे इस समय, क्योंकि अगर आपने पैलेस्टाइन का नाम भी लिया तो गोली चलने वाली है। पैलेस्टाइन तो अलग की बात है, लेकिन वहां तो वैसे भी अगर कोई अपने अधिकारों के लिए कोई नारेबाजी करता है तो उसको ऊपर पहुंचा दिया जाता है। ये तो पाकिस्तान का इतिहास है कि कोई भी वहां पर इस तरह का आंदोलन होता है उसमें आंदोलनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को मार दिया जाता है। अब इमरान खान को लेकर वहां पे सस्पेंस बना हुआ है और सिचुएशन लगातार गहराती जा रही है। आगे इस पूरे उसमें क्या होता है, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो लगातार फेल होती जा रही है। तो बगराम को लेने की ये साजिश की थी, लेकिन तालिबान ने उनके इस नैरेटिव को एकदम इनिशियल स्टेज पर ही बस्ट कर दिया। तो देखते हैं कि आगे इस पूरे सिचुएशन में हमें पाकिस्तान और अमेरिका जो मिलकर कर रहे हैं इसमें और क्या देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और हमें तो लगता है कि हमें सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर बैठकर ये पूरा नजारा एंजॉय करने की जरूरत है, इससे ज्यादा हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक जय यू। भारत। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।